हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हमने स्टार्ट करने वाले स्टैंडर्ड 9 का विकास का जो फाइनल टेस्ट का असाइनमेंट है, जिसमें अपने बात करने वाले हिंदी सब्जेक्ट सेक्शन बी में 2-3 सेंटेंस के आंसर्स की। ओके, तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। फर्स्ट पोएम 14, मानव की क्या स्थिति हो गई है। तो उसका आंसर आएगा, मानव ईश्वर बनने का प्रयास कर रहा था। उसे सारी सृष्टि पर अपना नियंत्रण स्थापित करना था, परंतु आज वह सब छोड़कर अपने ही विनाश में लग गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज मनुष्य किस संघर्ष में रत है। आज लोग एक दूसरे को परास्त करने में लगे हैं। एक नए संसार की रचना के लिए मनुष्य वर्तमान जगत के वैभव का नाश करने में लगा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि श्री नरेंद्र शर्मा के हृदय में कैसी व्यथा है। तो कवि संसार में हो रहे संसार के दृश्यों को, संहार के दृश्यों को देखकर बहुत दुखी है। उसे लगता है कि ऐसी स्थिति में उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। उसकी करुण कथा को सुनने में किसी को दिलचस्पी नहीं है। कवि अपनी पीड़ा के घूंट पी लेने में ही अपनी भलाई समझता है। सारी दुनिया को दुख में डूबा देखकर वह भी गम के समुद्र में डूब जाना बेहतर मानता है। उसे लगता है कि ऐसी स्थिति में उसका कोई भी निशाना सही बैठने वाला नहीं है। इस प्रकार कवि के हृदय में घोर दुख और निराशा है। राइट। नेक्स्ट पोएम 20, मनुष्य को कौन सा वरदान मिला है। मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान रहते हैं, इसलिए उसके प्राणों को अमरता का वरदान मिला है। राइट। नेक्स्ट, कवि ने पृथ्वी के लाल से क्या कहा है। तो कवि ने मनुष्य को पृथ्वी का लाल कहा है। कवि उससे कहता है, तेरे अंदर बहुत ही शक्तियाँ हैं जिनका तुझे ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हिम्मत से काम लेने पर मनुष्य क्या कर सकता है। तो मनुष्य अगर हिम्मत से काम ले तो धरती पर फैल रहे पापों के प्रलय को वो रोक सकता है। उसके सामने पशुता भी अपना सिर झुका सकती है। राइट। पोएम 22, फर्स्ट क्वेश्चन, कह दे अतीत अब मौन त्याग, ऐसा कवयित्री ने क्यों कहा है। तो उसका आंसर आएगा, देश के इतिहास में वीरता और पराक्रम दिखाने वाले अनेक शूरवीर हो गए हैं। इनसे हम अपनी स्वाधीनता और गौरव की रक्षा के लिए बलिदान देने का पाठ सीखते हैं। इसीलिए कवयित्री ने कह दे अतीत अब मौन त्याग ऐसा कहा है। ओके, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग और रण का विधान कैसा है। तो उसका आंसर आएगा, एक और कोयल की ताने और वसंत के रंग तथा दूसरी ओर मरु पर युद्ध के गीत गाए जा रहे हैं। इस तरह एक दूसरे की विरोधी प्रवृत्तियों के कारण रंग और रण का विधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वीरों का कैसा वसंत हो, ऐसा कौन पूछ रहे हैं। तो वीरों को ऐसा वसंत हो, ऐसा हिमालय पर्वत, सागर, पूर्व पश्चिम दिशाएं, पृथ्वी, आकाश तथा क्षितिज भी यह प्रश्न पूछ रहे हैं। राइट। नेक्स्ट, कवयित्री ने किसे दुर्भाग्य मानती है। तो उसका आंसर आएगा, आज भूषण और चंद
जैसे वीर रस से निर्भय कवि नहीं है। लोगों में बिजली जैसा जोश और जोश भर देने वाले छंदों का भी अभाव है। कवियत्री इस स्थिति को देश का दुर्भाग्य मानती है। नेक्स्ट, किन ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर कवियत्री ने वीरों का वसंत बताया है? तो उसका आंसर आएगा हनुमान द्वारा लंका को जलाना, कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध, हल्दी घाटी में राणा प्रताप तथा सम्राट अकबर का युद्ध, तानाजी द्वारा सिंहगढ़ विजय। ये हमारे इतिहास की बहुत प्रेरक घटनाएं हैं। इन्हीं के आधार पर कवियत्री ने वीरों का वसंत कैसा हो यह बताया है। राइट। नेक्स्ट पोएम 24, क्वेश्चन नंबर 1, संत की सेवा करने से क्या लाभ होगा? तो संत का हृदय पवित्र होता है। संत भगवान का ही रूप है। उसकी सेवा करने से जीवन में कृतार्थता अर्थात सफलता प्राप्त होती है। ओके। नेक्स्ट, कबीर भगवान के स्मरण का क्या महत्व बताते हैं? मनुष्य का यह स्वभाव है कि दुख का समय आने पर वह भगवान को याद करता है और सुख के दिनों में वह भगवान को भूल जाता है। कबीर कहता है कि यदि सुख में भी हम भगवान को न भूलें तो हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। डन। सो दैट्स यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।